10 12 15 का एलसीएम 60, ये 10 6 का 60 होता है, 12 5 60 हो जाएगा। वेलकम दोस्तों, कुछ सवाल बच गया था, देखिएगा क्या है कि ए अकेला किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। ए जो है वो 32 दिन में कोई किसी काम को कर सकता है। अच्छा, बी उसके साथ मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ही आपसे त्रुटि हो सकता था, यहाँ बी का लेता है। जल्दबाजी में ना सवाल को करिएगा। जब भी देखिएगा सवाल इस तरह है, एक बार खुद जरूर एक बार इसको पढ़िएगा कि क्या सवाल कहा है, नहीं तो वहां पे गलती होने। यहाँ पे जैसे ही आप ले लेते ए 32 बी 24, आपका आंसर गलत आता। सवाल को एकदम ठीक से पढ़िए। कह रहा जबकि बी के साथ, यानी कि ए जो है वो ए जो अकेले काम करता है तो वो 32 दिन लेता है, और बी के साथ मिलता है यानी कि ए प्लस बी जो है वो मिलता है, तब ये 24 दिन में करता है। ये इसका सवाल का मतलब है। अच्छा, उसके बाद कहा सी अकेले, तो सी अकेले कितने दिन में करता है? तो सर सी अकेले 64 दिन में करता है, यानी कि सी जो है वो अकेले वो 64 दिनों में करता है काम को। ये आ गया। ठीक है, अब यहां से तो रुक जाएंगे, उसके बाद सवाल पढ़ेंगे। यहां से सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम आपका होगा टोटल वर्क निकालना। सर टोटल वर्क कितना होगा? तो 32 24 और 64 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 24 192। ठीक है, 192 के आसपास है, 192 ही आएगा। ठीक है, 32 से कितना बार में लगेगा? तो सर ये लगेगा आपका कितना बार में लगेगा? 9 8 नहीं 6 बार में, ये 6 बार में लगेगा। ठीक है, और ये आपका लगेगा आपका 8 बार में, और ये लगेगा आपका 3 बार में। ठीक है, 64 3 192 होता है। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे क्या आपका मिसिंग है? सर ये जो दिया हुआ है वो ए प्लस बी का इफिशियंसी 8 है। ए का मालूम चल गया। सर ए का जो इफिशियंसी है सर ए का इफिशियंसी 6 आया, ए और बी का जो इफिशियंसी आया वो 8 आया है, और सी का जो इफिशियंसी सर वो 3 आया है। लेकिन इसमें बी मिसिंग है, तो बी का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? बी का इफिशियंसी निकालने के क्या कीजिएगा? इसमें ए प्लस बी का इफिशियंसी 8 है, तो इसमें ए का मान पुट कर देंगे तो बी का निकल जाएगा। बी का निकालने के लिए क्या कीजिएगा? इसमें से ए प्लस बी में से यानी कि 8 में से 6 को घटा देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि सर हमको मालूम है कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी वो 8 है, और ए का इफिशियंसी 6 मालूम है आपको, तो 6 रख दीजिए यहाँ पे। बी बराबर यहाँ 8 हो जाएगा, तो यहाँ बी बराबर जो होगा 8 में से 6 को घटाइएगा, ये इफिशियंसी इसका आ जाएगा 2, यानी कि बी का इफिशियंसी आपको मालूम चल गया। अब सवाल पढ़ेंगे। कह रहा है क्या कि बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बी और सी मिलकर, तो बी और सी, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, और सी का एफिशिएंसी कितना है सर? 3। तो यानी कह रहा है कि 192 काम जो करवाना है वो किससे करवाना है? तो बी और सी के एफिशिएंसी से ही काम करवाना होगा। यही आपका निकलेगा आंसर। तो ये समय निकल जाता है इसका। 192 को बी प्लस सी का मतलब कितना हो गया? 3 और 2 5 हो गया। 5 से भाग दे दीजिए, 5 या 15, फिर ये हो जाएगा 8 5 40, और ये बच जाएगा 2/5, यानी कि 38.2/5 दिन ये आपका समय आता। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक है, बढ़िया सवाल। नेक्स्ट, क्योंकि यहां से ही आपको टूट होता है। ठीक है, यहां सावधान रहिएगा, जबकि बी के साथ कहा है। नेक्स्ट, रामू सोमू। अच्छा, रामू सोमू, तो ये कह रहा है क्या कि रामू सोमू 10 दिन में कोई काम पूरा करता है। रामू और सोमू मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, सोमू और धामू मिलकर उस काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। धामू और रामू मिलकर उस काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। यहां से पहले डाटा चुराएंगे। क्या चुराएंगे? कि रामू है प्लस धामू है, वो कितना दिन में करता है सर? 10 दिन में। सोमू है और ये धामू है, वो कितने दिन में करता है सर? 12 दिन में करता है। उसके बाद धामू है और रामू है, ये मिलकर कितने दिन में करता है सर? 15 दिन में। तो इसका सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना होगा? 10 12 15 का एलसीएम 60।
ये 10 छक्का 60 होता है, 12 5 60 हो जाएगा, और 15 चौ 60 हो गया। ये सभी क्या है, इफिशियंसी है, याद रखिएगा ये इफिशियंसी है। ठीक है। अच्छा, अब जब सबको जोड़िएगा तो टोटल जो इफिशियंसी आएगा तो इधर भी सबको जोड़ना होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 2R आ जाएगा, 2D आ जाएगा, इस सबको जोड़िएगा तो प्लस प्लस 2S आ जाएगा। सॉरी, रामू एंड सोमू है, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहाँ पे सोमू है। ठीक है, यहाँ पे सोमू, रामू है तो 2 गो रामू है, 2 गो सोमू, 2 गो धामू, धामू जोड़ दिए तो इफिशियंसी भी जुड़ जाएगा सब। 6 4 10 और 5 15 15 आ गया। तो कॉमन लीजिएगा सब में, R प्लस D प्लस S जो है यहाँ पे S होगा, S बराबर जो होगा वो 15 होगा, यानी कि R प्लस D प्लस S का जो इफिशियंसी आएगा 15/2, 15/2 रख लीजिएगा। ठीक है, अब बिना लीजिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि रामू, सोमू और धामू मिलकर उस काम को करें, यानी कि तीनों मिलकर काम करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी मालूम होना चाहिए। अब देखिए हम तीनों का एफिशिएंसी निकाल के पहले ही बैठे हुए, तो कह रहा है इस काम को कितना देर में करेगा, तो इसको जो समय लगेगा वो लगेगा टोटल वर्क बटा इन तीनों का टोटल इफिशियंसी। तो इन दोनों का, तीनों का जो इफिशियंसी है वो 15/2 है, तो 15/2 से भाग दीजिएगा, तो बटा में 2 कीजिएगा तो ऊपर जाकर 2 गुना हो जाएगा। तो 15 से 4 बार में 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो समय लगेगा वो 8 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ खास नहीं था, इस तरह का सवाल बड़ी पूछा गया है और आपसे यही उम्मीद रखेगा। इस बार क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज करेगा, तो आपसे सिर्फ रामू का पूछ देगा, हो सके धामू का पूछ दे या सोमू का पूछ दे, किसी एक का पूछ दे, वहां से सिर्फ उसके एफिशिएंसी से भाग दे दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि P और Q किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि P और Q जो है किसी काम को कितना दिन में करते हैं सर, 8 दिन में पूरा करते हैं। Q और R मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। P Q R तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। ठीक है, यहां तक रुक जाएंगे हम लोग। तो P और Q जो है वो कितने दिन में करते हैं सर, 8 दिन में। Q और R मिलकर कितने दिन में करते हैं सर, वो करते हैं 12 दिन में। और P जो है, P प्लस Q प्लस R जब मिल जाता है तो उसी काम को 6 दिनों में कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सबसे पहला काम होगा टोटल वर्क निकालना, यानी कि टोटल वर्क निकालिएगा तो 8 12 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24। ये आपका आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया तो इसका एफिशिएंसी P और Q का एफिशिएंसी कैसे निकालिएगा, P और Q का जो एफिशिएंसी निकालिएगा 24 में से 8 से भागा दीजिएगा, 8 या 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है और 6 चौ 24 होता है, यानी कि सब एफिशिएंसी निकल के आ गया सबका। ठीक है, तो अभी सवाल नहीं, सब से अब सवाल पूछ रहा है क्या कि P और R मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो P और R का एफिशिएंसी आपको मालूम होगा तब ना। अब P और R किसी में नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालिएगा, देखिए P और Q का मालूम है तो इसमें P और Q का मान रखिएगा, 3 इफिशियंसी है तो 3 इफिशियंसी जोड़ R बचेगा, बराबर इसका इफिशियंसी कितना है 4 है, तो यहाँ से R का इफिशियंसी आ जाएगा 1। जब यहाँ से R का एफिशिएंसी 1 आ गया तो हमसे किसका पूछा है, P और R का, तो P और R का यहाँ से किसका निकालिएगा सर, यहाँ से हम R का मान किस में रख दें, R का मान इसमें रख दीजिए तो Q का निकल जाएगा। तो R का मान रखिएगा तो Q प्लस R का जो इफिशियंसी है वो 2 है, R का एफिशिएंसी 1 रखिएगा तो Q प्लस 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से Q का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद Q का निकल गया है तो Q का एफिशिएंसी इसमें रखिएगा, Q का एफिशिएंसी P प्लस Q में रख दीजिएगा, ये कितना है 3, तो Q का 1 रखिएगा तो P प्लस 1 हो जाएगा बराबर 3, तो यहाँ से P का हो जाएगा, ये 3 में से 1 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि आपको P का एफिशिएंसी मालूम चल गया, Q का मालूम चल गया और R का भी अलग अलग मालूम चल गया। अब जो सवाल कर रहा है कि P और R, तो P और R कितना एफिशिएंसी है, तो P का 2 है, R का 1 है, उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो उसी काम को 24 काम को कौन से करवाना है, P और R से करवाना है, P अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे, तो 24 बटा P का एफिशिएंसी 2 है और R का 1 है, यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 24/3, 24/3 भागा दीजिएगा तो ये 8 दिन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा।
जो भी ये इसका पीडीएफ है इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी इतना भी तक बता चुके हैं सारा का पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको फायदा ही करेगा। जब एग्जाम होगा तब उसके ये प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कोशिश कीजिएगा कि इसको जाकर देख लीजिएगा। सारा पीडीएफ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है।